Hello students, in this video of which is of the second chapter of your physics, that is your motion in a straight line. Clear? In the previous videos we have studied some basic concept of the state of object, types of motion, the one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion, as well as we have studied about the some differences between distance and displacement, speed and velocity. On this pattern, the next topic is your average velocity and average speed. So average speed and average velocity. So what is your average speed? What is your average velocity? The average speed, you know that speed is equal to the distance upon time. Velocity is equal to the displacement upon time. When the term average come along with the speed, तो जो जो था उसके पहले टोटल लगा देना. जैसे अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. ये बात समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड कितना होगा? दैट विल बिकम योर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. डन. सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई कहे कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम. अब नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों एक ही चीज है ये. तो यू कैन से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. ये बात समझ में आ रहा है? इतना ही. डन. सपोज यू आर एट इलाहाबाद एंड योर फ्रेंड इज एट दिल्ली and you are moving from Allahabad to Delhi, and you know the distance between Allahabad to Delhi is your 600 kilometer, and the total time to cover Allahabad to Delhi by bus is your 10 hour. ये बात समझ में आ रही है? You reach at your friend after 10 hour and your friend asks to you that किस स्पीड से आप दिल्ली तक आए. ये बात समझ में आ रही है? He is not asking the average speed. वो कहे यार किस स्पीड से चल के आए यार, तुम्हें 10 घंटे लग गए आने में. तो आप क्या करोगे? आपके पास डिस्टेंस है, टाइम में डिवाइड कर दोगे. तो 600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आपकी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब किस स्पीड से आए आप? ये 60 किलोमीटर पर आवर. तो आपने उसको स्पीड नहीं बताई बेटा, आपने उसको क्या बताया यहाँ पर? ये आपने उसको बताया एवरेज स्पीड. क्यों एवरेज स्पीड बताया है? क्योंकि ये स्पीड नहीं है. अगर आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ स्पीड. ये बात समझ में आ रहा? इट इज योर एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड कितनी थी आपकी? दैट इज योर 600 डिवाइड बाई 10. मतलब ऑन एन एवरेज आपकी बस यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से चली है? 60 किलोमीटर पर आवर. जबकि एवरेज स्पीड कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर प्लेस की स्पीड नहीं होती. मतलब आपकी बस यहाँ से चली, आपकी बस यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, इस तरीके से ये बस होते हुए यहाँ तक आ गई. क्या इसका मतलब ये है क्या कि हर जगह बस की स्पीड सेम रही हो? ना, बस तो चलेगी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, लेकिन ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड कितनी निकल के आ रही? 60 किलोमीटर पर आवर. ये बात समझ में आ रहा है? अब कहीं जहाँ बहुत भीड़ रहेगी वहाँ बस 60 से जाएगी क्या? कभी नहीं. 6 की स्पीड से भी चल ले, बहुत बड़ी बात है. और जहाँ बहुत खाली रहेगी क्या वहाँ 60 से चलेगी क्या? कभी नहीं. हो तो 80 और 90 में चलेगी बस. ये बात समझ में आ रही? तो ये जो हिसाब किताब है आपकी, दैट इज योर दिस वन. अब अगर इलाहाबाद से दिल्ली कोई फ्लाइट जाती है, ध्यान समझ, इलाहाबाद से दिल्ली अगर कोई फ्लाइट जाती तो वो फ्लाइट कैसे जाएगी? बिल्कुल इलाहाबाद से टर्न लेगी और सीधे कहाँ उतरेगी? दिल्ली में. जब भी कोई एरोप्लेन या जो फ्लाइट चलती हैं वो कभी भी डिस्टेंस के रास्ते से नहीं चलती है. अब जैसे कि अगर बस जा रही है इस रास्ते से, अब कोई पायलट अगर प्लेन उड़ा के उड़ेगा तो ऐसा नहीं नीचे रास्ता देखता जाएगा, भैया अब इधर मुड़ना हवा में, अब इधर मुड़ना, इधर मुड़ना, इधर मुड़ना, इधर इधर पहुंच नहीं. ये बात समझ में आ रही है? वो कैसे जाएगा? बिल्कुल सीधे जाएगा. तो प्लेन और रॉकेट, मिसाइल, जो सब किस पर बेस्ड होते हैं? वो सब बेस्ड होते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मुझे ए से लेकर डी तक का टाइम दिया है, कितना आपका? ये 10 आवर. और सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी थी? सपोज आपकी ये 300 किलोमीटर, क्योंकि ज़्यादा टर्न नहीं लेना पड़ा, डिस्टेंस कम हो गई. टाइम अभी भी कितना लग रहा है? सपोज आपका 10. अब ये मत कहना सर वो बस का टाइम है, प्लेन का टाइम. जब भी किसी एक पर्टिकुलर केस में आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो वहाँ वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक का टाइम आपको बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप स्पीड निकालो चाहे आप वेलोसिटी निकालो. मतलब इन दोनों को निकालने में टाइम ही क्या होता है आपका? एक कॉमन चीज़ होती है. जब आप इसको एक सिंगल केस में अप्लाई करते हो, दो अलग अलग केस में अप्लाई करोगे तो वहाँ टाइम वेरी कर सकता है या करेगा ही करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अप्लाई करने पर केस कभी भी या टाइम कभी भी वेरी नहीं करता. अब जैसे यहाँ पर ये 300 किलोमीटर है. अब कोई पूछे भाई यहाँ से अगर इस तरह से गए तो किस स्पीड से आए? तो योर आंसर मस्ट बी योर कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 10, क्योंकि टोटल टाइम सपोज कितना दिया हुआ है आपका? 10 आवर लग रहा है. ये
तो ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो आई ये क्या आ गई आपकी, ये दैट इज योर आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, ये एक बंदा बस से गया, फिर बस से लौट के चला है, ए से गया डी तक और डी से फिर ए चला है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 600 प्लस 600। टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर प्लस 10 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1200। टोटल टाइम कितना हो गया 20 आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 20, कैंसिल होके करोगे तो दैट इज अगेन 60। कोई बंदा ए से गया इस तरीके से और फिर यहाँ से वापस आ गया इस तरीके से, कोई पूछे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो 0, क्योंकि भाई जहाँ से चला वहीं पर आ गया। ये बात समझ में आ रही है, जहाँ से चला वहीं पर आ गया ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा आपका ये 0 हो गया। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और टोटल टाइम कितना हुआ, अगर जाने में 10 घंटे लगा तो आने में भी 10 घंटे लगा। टोटल टाइम तो कितना है यहाँ पर आपका 20 ही है, लेकिन टोटल यहाँ पर जो हो चुका है डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो चुका है 0 हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। तो इन सब में कुछ और भी डिफरेंसेस क्या करते हैं अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल टाइम टेकन और टोटल टाइम टेकन दोनों में क्या होता है आपको कॉमन होता है। इसका मतलब दोनों को डिफरेंशिएट किस बेसिस पर किया जाता है, तो एक को डिफरेंशिएट किया जाता है डिस्टेंस के बेसिस पर और दूसरे को डिफरेंशिएट किया जाता है किस बेसिस पर, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर। इसका मतलब जो जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की होंगी वही प्रॉपर्टीज एवरेज स्पीड के पास होगी, और जो जो प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट के पास होंगी वही प्रॉपर्टीज एवरेज वेलोसिटी के पास होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनके पास होती। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, ये दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो इस डिस्टेंस होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा एवरेज वेलोसिटी से क्या रहेगी आपकी, ये ज़्यादा रहेगी। इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इक्वलिटी का केवल एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट किस पाथ पर चल रहा हो, स्ट्रेट पाथ पर, और ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा। विदाउट रिटर्निंग अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो उस कंडीशन पर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, वो इक्वल होगी। नहीं जनरली सारे के सारे केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती भाई, 0 हो सकती कोई कहते यहाँ सर खड़े रहो आप चलो ही नहीं, जब चलेंगे ही नहीं तो हम डिस्टेंस की बात क्यों करेंगे, अगर चलेंगे तभी डिस्टेंस की बात करेंगे। तो वैसा नहीं खड़े हो तो डिस्टेंस 0 बोल दो, नहीं नहीं चल रहे भाई रेस्ट में, उसमें डिस्टेंस 0 बोलने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर है कि आपका ये जिस तरीके से डिस्टेंस आपकी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर कभी 0 नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एवरेज जो स्पीड रहेगी ये हमेशा कैसी रहेगी आपकी, ये पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी ये कैसी रहेगी हमेशा आपकी, ये दैट इज योर, ये भी कैसी रहेगी हमेशा पॉजिटिव भी रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो न्यूमरेटर 0 हुआ, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस अपॉन प्लस प्लस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट माइनस हुआ, टाइम प्लस होता है तो माइनस डिवाइड बाई प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट पर। जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसा इनका क्या होगा, आपका ही बिहेवियर होगा। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन है जो देखते हैं किसका, एवरेज वेलोसिटी का, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करना है हमको कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का सिंबल देख लो आप। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका सिंबल होता है कि v को लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में अगर पैक कर दो। ये केवल एवरेज वेलोसिटी का ही सिंबल नहीं है, फिजिक्स में ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पहले एवरेज लगाओ, अगर उसके सिंबल को आप इस तरीके से इनइक्वालिटीज के बीच में पैक कर देते हो, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन को इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर इनको इनइक्वालिटीज के बीच में पैक कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, आपके एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। या तो v के ऊपर क्या खींच दो, एक लाइन खींच दो, तो इसको पढ़ते हैं v बार, क्या पढ़ते हैं इसको, v बार। तो v बार क्या हो गया, इसका सिंबल, या तो सिंपल से लिख दो आप इसको, ये v एवरेज लिख दो। ये बात समझ में आ रही है। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सिंबल ऑफ योर एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्लियर। सपोज मैं यहाँ ऊपर, जब भी मैं कहीं से भी जर्नी स्टार्ट करूंगा तो उस समय मैं घड़ी देखूंगा, इसका मतलब उस समय मेरे लिए टाइम कितना था, 0, और मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रखी थी, 0 ट्रेवल कर रखी थी। फिर मैंने t = t1 टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट को फिर देखा तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, s1। अब ये जो s1 डिस्टेंस है ये कहाँ से कहाँ तक की है,
ये ओ से लेकर कहाँ तक की आपकी ये यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा इसको, t1 टाइम लगा। सपोज t1 की वैल्यू मैंने कितना ले लिया यहाँ पर ये 5 सेकंड, और s1 की वैल्यू मैंने क्या ले लिया आपकी ये 10 मीटर। मतलब 5 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से 10 मीटर आगे की ओर दिखाई दी। ये बात समझ में आ रहा है। फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ देखते हैं 25 सेकंड बाद। जब 25 सेकंड बाद देखते हैं तो जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी दिखाई देती है आपकी 100 मीटर। मतलब यहाँ से सब कुछ दिया, जब यहाँ से उसको 25 सेकंड बाद देखा गया, यहाँ से उसको 25 सेकंड बाद देखा गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है उसको आपकी ये 100 मीटर दिखाई दे रही। मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये द डिस्टेंस इज हाउ मच, दैट इज योर s2, और s2 की वैल्यू कितनी है आपकी 100 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। अब मैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ से क्या कर रहा हूँ आपका ये हटा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट को ए से बी तक अगर जाना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ए से बी तक में ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी भाई, इनिशियल सी है यहाँ तक s2 है, इनिशियल सी है यहाँ तक s2 है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी s2 माइनस s1। ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट जा रहा तो कितना टाइम ले रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 25 सेकंड था, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा आपको ये, दैट इज योर t2 माइनस कितना हो जाएगा आपको ये t1, और मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट अपना वन प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है s2 माइनस s1, टोटल टाइम कितना ले रहा है t2 माइनस t1। तो अगर कोई पूछे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये s2 माइनस s1 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज योर t2 माइनस t। ये ऐसा नहीं लग रहा कि s2 माइनस s1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, t2 माइनस t1 ऐसा नहीं लग रहा फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक तरीके से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है चेंज इन टाइम। तो जब भी चेंज आता है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, वर्ड डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा s डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो आप, इसको डेल्टा t लिख सकते हो ये। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल सा ये किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच में इस फॉर्मूले को क्या किया गया आपका ये यूज किया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल कर कितनी आती है आपकी ये, दैट इज योर डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t आती है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t, किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होता है आपका यहाँ पर टोटल टाइम टेकन या चेंज इन टाइम बिटवीन दीज टू पोजीशंस। क्लियर, इसको इतना याद रखोगे, v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t। ये बात समझ में आ रही। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, सबके न्यूमेरिकल अभी एक साथ लगाते हैं ये, डन। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले पिछले टर्न पे अपन ने पढ़ा, चाहे ये सब कुछ वेलोसिटी के साथ डील करना चाहे स्पीड के साथ डील करना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, पिछले टर्न पे क्या पढ़ा अपन ने, ये पिछले टर्न पे पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर अपन ने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपन पढ़ने वाले इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है, तो दैट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं आप, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। वो एक प्रीवियस एग्जांपल in which you are moving from Allahabad to Delhi and the distance between Allahabad to Delhi was your 600 kilometer and the total time taken by you is your 10 hour। ये बात समझ में आ रहा है ये। And after reaching Delhi, your friend asked to you that from which speed you come over here. So you said that the total distance your 600 and total time is your 10. So you divide both of them and you get, and you said to your friend that I come on an average 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपका फ्रेंड क्या समझेगा, इसका मतलब आपका फ्रेंड ये समझेगा कि यार इसकी बस हर समय किस स्पीड से चली है 60 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि उसने ओवरऑल जर्नी की बात की आपने, तो आपने उसको क्या बताया, आपने उसको स्पीड नहीं बताया, आपने उसको कुछ नहीं बताया, आपने उसको क्या बताया, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताया। अब ध्यान समझना यार कि स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही चीज का फर्क है, दैट डिफरेंस इज व्हाट, एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है। तो अगर कभी पढ़ाते समय स्पीड से वेलोसिटी, वेलोसिटी से स्पीड आ जाओ, दोनों कभी एक ही समझो, क्योंकि आगे चल के दोनों तुम्हें एक ही लगेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस इनमें क्रिएट करके चलना नहीं है, दोनों अपने को भी पढ़ना, दोनों को अपना समझना है, दोनों को बराबर समझना है। ये बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर देखो है क्या ये कि
जब अपन क्या करते हैं ये, हाँ, एवरेज स्पीड क्या थी आपकी, जब आपके फ्रेंड ने पूछा टोटल कितना टाइम लगा तो आप टोटल किस वेलोसिटी से आया तो आपने उसको एवरेज स्पीड बता दी उसको ही। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर वही फ्रेंड आपसे कोई पूछे कि यार जब आ रहे थे तुम्हारी बस, जब इस शहर के इस जगह के सामने से निकले थी तो उस समय तुम्हारी स्पीड कितनी थी, ये बात समझ में आ रहा था। या जब तुम बस में बैठे तो 1 घंटे बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी, 2 घंटे बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी, 3 घंटे बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी। क्या आप हर बार आंसर 60 किलोमीटर पर आवर बताओगे? नहीं बताओगे, क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी जो होगी बस की, हर एक टाइम के बाद, हर एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद क्या होगी आपकी, ये डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब वो फ्रेंड अब आपसे इंटरेस्टेड ये नहीं है जानने में ये बताओ टोटल कितना आपको ऑन एन एवरेज किस वेलोसिटी से, मतलब वो एवरेज स्पीड जानने का बिल्कुल भी आपको वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है आपसे एक पर्टिकुलर टाइम की, एक पर्टिकुलर प्लेस की वेलोसिटी पूछने में। भाई जब बस यहाँ पहुंची तब स्पीड कितनी, जब बस यहाँ पहुंची तब स्पीड। जैसे कोई आपके घर में कोई आता है ना, थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो आप पूछते हो कहाँ से लेट हो गए, तो वो बोलता है वहाँ पर ट्रैफिक लगी। अब वहाँ पर ट्रैफिक लगी थी कि मतलब उस जगह आपकी स्पीड कितनी थी, 0 थी ट्रैफिक में, तो फंसे ही रहोगे। ये बात समझ में आ रहा है। तो पर्टिकुलर किसी प्लेस, पर्टिकुलर किसी टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है या जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वर्ड का एक न्यूमेरिकल अपन लगा चुके हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उस न्यूमेरिकल को करेक्टली सॉल्व किया था, जिसमें डिफरेंशिएशन तो मैंने पोजीशन दी थी और आपसे उसमें पर्टिकुलर एक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ही पूछी थी एक डिफरेंट टाइम पर, फिर वेलोसिटी पूछी थी, फिर एक्सेलरेशन पूछा था, तो आपने पोजीशन तो डायरेक्टली निकाल लिया। फिर उसको डिफरेंशिएट किया था तो क्या निकल के आई थी, वेलोसिटी निकल के आई थी। फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल के आया आपको, ये एक्सेलरेशन निकल गया। ये बात समझ में आ रहा है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अब तुम ध्यान से बताना है, आप किसी भी पर्सन से केवल 2 ही वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हो, या तो जर्नी करके या तो टोटल ये पूछ सकते हो बताओ किस वेलोसिटी से आया, या पर्टिकुलर किसी जगह वेलोसिटी पूछ सकते हो। जब टोटल जर्नी का पूछ सकते हो तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर जगह का पूछ लिया तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कुछ होती ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है भाई। वेलोसिटी का रोल क्या, जो क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम पड़ा, क्यों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका तो कोई रोल ही नहीं है भाई। किसी भी बंदे से आप 2 ही तरीके से वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हो, इतना तो एग्री करोगे मेरे साथ ना। या तो पूछोगे टोटल जर्नी में किस वेलोसिटी से आए, या तो पूछोगे स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कितनी थी। तो जो ये पूछ रहे हो आप प्लेस और टाइम डिसाइड करके, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टोटल जो पूछ रहे हो वो एवरेज वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या रोल है, तो वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है। वेलोसिटीज केवल 2 ही होती हैं, एक होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है। और जब भी किसी क्वेश्चन में पूछता है कुछ देने के बाद कैलकुलेट वेलोसिटी, तो अंडरस्टूड होता है हमसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो यहाँ पर क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पर आपको, ये दैट इज योर वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी को क्या बोलते हो आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। जैसे अब इसको क्या करते हैं समझते हैं। और एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखना कितना होता है, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि इसी डायग्राम में सब वर्क करने वाला। ये बात समझ में आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब जो मैं बताने वाला हूँ देखो, उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ ही जाए, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। और जब ऐसा बोल रहा हूँ तो पूरा फुल कंसंट्रेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सुनना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है, डन। सपोज आपके पास 2 लोकेशंस है, एक लोकेशन ए और दूसरी लोकेशन कितनी है, बी। कोई बस ए से एंटर करती है और किस लोकेशन से निकलती है, बी पर निकलती है। ए पर जो एंटर करती है किस टाइम पर, T1 टाइम पर, कितनी डिस्टेंस है वहाँ पर ये S1, किस टाइम पर पहुँचती है, T2 टाइम पर, कितनी डिस्टेंस है आपकी यहाँ पर ये S2। ये बात समझ में आ रहा है। मैंने ए और बी के बीच में, अब सपोज T1 की वैल्यू 5 थी और इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 25 थी, ध्यान से रखना ही। तो कोई टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है, तो आप T1 माइनस T2 माइनस T1 करोगे तो कितना लग रहा है यहाँ पर आपके 20 सेकेंड लग रहा है इस टोटल टाइम। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया सी। मैंने कहा जिस समय जो बस चले यहाँ से, ये जब एंटर कर रही ए से और जो बी से निकल रही है बस,
वो बस जब सी में पहुंचे ना, जब सी में पहुंचे तो उस प्लेस पर मुझे बताना कि उसकी वेलोसिटी कितनी। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी होने जा रही है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है। आप बैठ गए बकायदे, ये बात समझ में आ रही है। और जैसे ही बस सी पर पहुंची आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने लगे, और कैलकुलेट करते हुए मेरे पास आ गए और कहा कि सर ये रही सी पॉइंट की वेलोसिटी। मैंने कहा क्या गारंटी है सी पॉइंट की वेलोसिटी? जब तुम कैलकुलेशन में लग गए थे तब तक तो बस सी को छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई थी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही थी भाई? मुझे एग्जैक्ट तब की वेलोसिटी चाहिए जब सी के सामने पहुंचाई। और जब तुम सारे इंस्ट्रूमेंट लेके स्पीडोमीटर लेके खड़े ही थे, जैसे स्पीडोमीटर सी पर लगाए तब तक तो बस आगे चली गई। तो हो सकता है कि वो आगे की वेलोसिटी हो, सी की वेलोसिटी ना हो। तुम परेशान हो गए, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो अगले दिन यहाँ पर एक कैमरा, एक मोबाइल लेके आप खड़े हो गए। जैसे ही बस सी के सामने पहुंची आपने बस की फ़ोटो क्या कर ली, क्लिक कर दी, और फिर उसके बाद जो वेलोसिटी पिछले टर्न पे कैलकुलेट की थी पिछले केस में, उस वेलोसिटी और उस फोटो के साथ मेरे सामने आए। कहा सर देखिए ये सी पॉइंट पर बस की फ़ोटो है और ये सी पॉइंट पर बस की वेलोसिटी। मैंने कहा यार फोटो में तो बस खड़ी हुई है, फोटो में चल कहाँ रही है, इसका तो सी पॉइंट पर बस की वेलोसिटी कितनी है, 0। ये तुम क्यों कैलकुलेट करके लाए? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। भाई तुमने फ़ोटो खरीदी इस प्रूफ के लिए कि बस सी के ही सामने थी। ये बात समझ में आ रही? तो सी पर क्या था आपका, ये बस तो चल रही थी, मुझे पता है ये। तो आपकी फ़ोटो में बस की स्पीड कितनी है, 0 है। तो मैंने क्या समझा कि बस की स्पीड 0, तो उसने ये क्यों कैलकुलेट करके लाया? तो इसका वो फंडा भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा क्या किया जाए। मैंने कहा उससे एक काम करो तुम, अभी ये जो जोन तुम डिसाइड कर रखी हो कि भाई जब बस ए से एंटर करती है और बी से जब निकलती है, ये बात समझ में आ रहा? ये जो जोन आपने डिसाइड कर रखा है ना कि जब आप बस ए से एंटर करेगी तब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना शुरू करोगे, और कब तक कैलकुलेट करोगे, जब तक बी ना पहुंच जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इस जोन को और थोड़ा छोटा कर, जब और छोटा करेंगे तो जो यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा टी की वैल्यू थी, कितनी थी आपकी, 20 सेकेंड थी, वो 20 सेकेंड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेल्टा टी समझ रहे हो ना, T2 माइनस T1, 25 माइनस 5, 20 सेकेंड। अब हमने ये कहा कि अब भाई अब अपन सी पॉइंट पर अपन इंटरेस्टेड है, तो सी पॉइंट पर एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते कि जब सी के सामने जाए तब निकाले, तब तक आगे चली जाएगी, और अगर फोटो खींचा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक नया तरीका अपनाया गया, और वो नया तरीका ये हुआ कि भाई देखो, जब इतना बड़ा स्लॉट था तो इस छोटे बड़े से स्लॉट को थोड़ा छोटा कर दिया गया। अब अपन बस की वेलोसिटी तब कैलकुलेट करेंगे जब बस कहाँ से एंटर करेगी, ए डैश पर, और कहाँ से निकलती जाएगी आपकी बी डैश पर। अब जोन छोटा हो गया, जैसे ही ए डैश पर एंटर किया तो बस यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, अपन ने वेलोसिटी कैलकुलेट करना शुरू की। ये बात समझ में आ रही है? तो अब जब वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो लेके आया, तो मैंने क्या हो सकता है कि भाई जब तुमने ए डैश के एंट्रेंस पर ही वेलोसिटी शुरू किया तो हो सकता है यहाँ की वेलोसिटी हो, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की, तो क्या गारंटी है सी की वेलोसिटी? ये बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, आपने ये इस स्लॉट को और छोटा किया। जब और छोटा किया तो डेल्टा टी की वैल्यू और क्या हो गई आपकी, रिड्यूस हो गई। अब यहाँ से ए डबल डैश से बस क्या कर रही है आपकी, एंटर कर रही है और आप कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो। जितना स्लॉट छोटा कर जाओगे सी पॉइंट की वेलोसिटी बताना उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तब भी यहाँ पर क्या ऑप्शन तो है, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया। मैंने कहा कैसे कैलकुलेट किया, तो उसने कहा सर जोन मैंने बहुत छोटा कर दिया, जैसे ही बस ए डबल डैश से एंटर की मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दी, और जैसे ही बस बी डैश तक पहुंची मैंने कैलकुलेशन बंद कर दी। इसका मतलब जो कैलकुलेशन थी वो ए डबल डैश और बी डैश के बीच में थी, और सी पॉइंट भी इन्हीं कहीं के बीच में, तो हो सकता है ये वेलोसिटी सी पॉइंट की हो। ये बात समझ में आ रहा, पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो मैंने कहा आओ जोन को और छोटा करो। जब जोन को और छोटा किया तो रीडिंग और एक्यूरेट आई। जोन को छोटा करते करते इधर से इधर को मिला दिया, और जैसे ही एक सिंगल लाइन बनी तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। ऑलरेडी कम होती जा रही थी डेल्टा टी की वैल्यू, और डेल्टा टी की वैल्यू कम होते 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 कितनी हो चुकी है आपकी, ये 0 हो चुकी। ये बात समझ में आ रहा है? और जैसे ही डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी तो आप उसी पॉइंट पर खड़े मिलोगे जिस पॉइंट पर आपसे क्या पूछी जा रही है आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब डेल्टा टी की वैल्यू कहाँ 0 चाहिए, तो हमारे पास दो स्लॉट थे ए और बी के बीच में, जिनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका, ये S2 माइनस S1, दैट इज योर डेल्टा S। ये बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल हो सकता है आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, लेकिन जो डेफिनेशन उसे तो समझना पड़ेगा ये आपको, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से है क्या, ये अगर मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड,
एवरेज वेलोसिटी को ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ध्यान समझना, कुछ ऊट पटांग चीजें मैं यूज करने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना है। एवरेज वेलोसिटी को ही इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हो आप, ये वेलोसिटी बोलते हो। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मुझे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसी को आप क्या बोलते हो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हो। बशर्ते कब, जब एवरेज वेलोसिटी का जो डेल्टा टी हो जाए वो किसकी तरफ मूव करने लगे, जीरो की तरफ। देखो अपन ने बार बार स्लॉट्स को क्या किया था, कम किया था, ताकि एग्जैक्टली उस पॉइंट की वेलोसिटी निकले, मतलब उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकले। तो जब अपन स्लॉट को कम करते गए तो डेल्टा टी की वैल्यू किसकी तरफ जा रही थी, जीरो की तरफ। तो डेल्टा टी किसको टेंड करे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो अगर एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा टी जीरो को टेंड कर जाए तो उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous velocity is that average velocity whose delta t is tending to zero। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से, इसकी नोट्स पूरी तैयार करनी है आपको। तो कैसे लिखा जाता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाता है एवरेज वेलोसिटी, दैट इज योर v, एवरेज वेलोसिटी। अब इसको लिखना है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसके लिए यहाँ पर लगाया जाता है LIM, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिट। और यहां लिख देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिट का मतलब क्या है, ये कि डेल्टा टी की वैल्यू, लिमिट का मतलब किसको यहाँ पर पर्टिकुलर आपको लिमिटेड करना है, डेल्टा टी को, जिसकी वैल्यू किसको टेंड करना है आपको, ये जीरो को टेंड करना है। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को क्या करते हैं अपन, ये पुट करते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना निकल के आता है आपका, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ये जानते हो आप एवरेज वेलोसिटी कितना होता है आपका, ये डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है और लिमिट लगी रहती है और साथ में अगर डेल्टा आ जाता है तो ये पूरे गायब हो जाते हैं और डेल्टा की जगह डी आ जाता है, तो मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, ये डी एस डिवाइड बाई डी टी। और ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, इसी एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल आपने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, सॉल्व किया था। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज दैट एवरेज वेलोसिटी हुज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। अब इसको लिखा कैसे जाए मैथमेटिकली, तो एवरेज वेलोसिटी के पहले लिखा जाता है लिमिट और उसके नीचे लिख दिया जाता है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। फिर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी, तो कितनी रखी इसको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जैसे ही एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी तो लिमिट के साथ जब भी डेल्टा दिख जाए किसी भी अदर एक्सप्रेशन में, तो वो पूरा लिमिट डेल्टा के साथ गायब होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, डी एस अपॉन डी टी में। ये मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। सो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू बच्चा।